हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय गोल्डन एरा चैनल। ठीक है, तो आज हम इस आपकी जो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इसके पार्ट 3 में नोट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसके नोट नंबर 3 में ये बात जो है आपके उल्लिखित है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वर्ब यानी पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य की यानी क्रिया वर्ब या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य की जो वर्ब क्रिया होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे सीता ने मुझे बताया, सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारे सामने। तो इसमें आप ये देखो कि प्रिंसिपल क्लॉज है कौन सी। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो मुख्य वाक्य होता है, जैसे कि सीता ने मुझे बताया, तो इसमें ये बात जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस सीता ने मुझे बताया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। अर्थात अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है, वर्ब क्या है, बताया, ये वर्ब है इसकी। तो ये किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। हम इसे जो पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सिंपल भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है वो क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन देखिए। नियम जो है आपके अनुवाद, ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। अफर्मेटिव में यही नियम होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता। अब उसके बाद जो वर्ब है, तो वर्ब क्या है, बताया, बताने की क्या होती है, टेल। तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, TOLD, सीता टोल्ड। और मुझे की क्या होती है, मी, सीता टोल्ड मी। अब उसके बाद ये कंजक्शन है यानी के, तो के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट, सीता टोल्ड मी दैट। ठीक है, उसके बाद यानी उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, यानी लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो अब हमें इसका अनुवाद जो है किस में करना है, मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया किस में होती है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, तो उसका अनुवाद हमें जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब नहीं आएगी उसके साथ, बल्कि वर्ब किसकी आएगी, वर्ब आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज और हैव होती हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसने। ठीक है, तो यहाँ पर सीता है, सीता के लिए उसने आया है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शी, SHE, सी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, हैड, HED, हैड, सी हैड। अब उसके बाद समाप्त कर लिया है। समाप्त करने की आपकी जो है मेन वर्ब, ये हमारी समाप्त कर लिया, ये हमारी मेन वर्ब है, समाप्त कर लिया। अब इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, समाप्त करने की क्या होती है, फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड। ये क्योंकि हेड के साथ और हैज हैव के साथ, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई इसकी, फिनिश की। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। तो ये सीता गर्ल है,
लड़की है इसलिए आपकी लड़की के साथ क्या जो आपकी यूज होता है पॉजेसिव केस, हर, HER, हर। और जब आपके कार्य के लिए क्या लगाएंगे, वर्क, WORK। ठीक है, ये हमारा आज का नोट नंबर 3 ये कंप्लीट होता है विद एग्जाम्पल के और ट्रांसलेशन के। अब मैं आपको नोट नंबर 4 बताऊंगा। तो ये नोट नंबर 4 देखिए आप। नोट नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य के बीच में तो या तब ये शब्द आया हो तब या तो के लिए कॉमा या किसका प्रयोग करेंगे हम, यानी कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये यूँ करके इस तरीके से कॉमा लगा देंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तो या तब की कोई इंग्लिश नहीं होती है, ये आप हमेशा याद रखें। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। जब मैं घर पहुँच, एग्जाम्पल है, जब मैं घर पहुँचा तो सब अतिथि जा चुके थे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो देखिए इसमें भी 2 वाक्य आ रहे हैं। जब मैं घर पहुंचा, एक तो ये है, उसके बाद सब अतिथि जा चुके थे, दूसरा सेंटेंस ये है हमारे सामने। तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, और ये इस शब्द आपकी ये जो कंजक्शन है आपके, तो इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है जब मैं घर पहुंचा, तो ये आपके कौन सा टेंस है, आप देखिएगा, सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये सेंटेंस यानी जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे ये शब्द आते हैं, वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा आपकी जो है टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी है, इसमें आपके जब आ रहा है, तो जब के लिए हम क्या करेंगे, वैन, WHEN, वैन। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जबकि इंग्लिश क्या होती है, वैन। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आई। ठीक है, अब पहुंचा, पहुंचने की क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म आई, पहुंचने की रीच होती है, सेकंड फॉर्म होगी रीच्ड। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड, उसके बाद घर, होम, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। उसके बाद तो आ गया, तो के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। सब अतिथि जा चुके थे, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यानी सब अतिथि, ऑल द गेस्ट्स, अर्थात सभी मेहमान, ऑल द गेस्ट्स, GUESTS, गेस्ट्स या रिलेटिव्स एक ही बात है, गेस्ट या रिलेटिव्स। ठीक है, गेस्ट्स। उसके बाद जा चुके थे, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। उसके बाद जा चुके थे, जाने की क्या है, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो फर्स्ट होती है।
वेंट सेकंड होती है, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी हेड के साथ, GONE, गॉन, हैड गॉन। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इसका पार्ट 4 जो होगा उसमें मैं आपको नेगेटिव और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस काफ़ी टिपिकल अपने आप में है ये, और इसको समझना बारीकी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपली सेंटेंस तो कोई भी बना लेता है, लेकिन जो इसके टिपिकल सेंटेंस होते हैं इनको बनाना बहुत कठिन होता है। तो आप लोग इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा। अगर आपने ये सेंटेंस बनाने सीख लिए इस तरह के, तो आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, और कोई भी आपके सामने हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी आ जाएगी, उसे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो मेरा इतना आपसे निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को पढ़ें अच्छी तरीके से, इसकी जितनी भी पार्ट्स हैं उन सभी को, और ध्यान से अध्ययन करें। ठीक है, और मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना बहुत है।